ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमामि विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के भगवद गीता के डिस्कशन में। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे श्रीमद् भगवद गीता यथारूप, और इसके श्लोक संख्या 25 तक शायद चर्चा कर चुके थे। 25 और 26 श्लोक पे कल चर्चा किए थे। दैवम एवा परे यज्ञम योगिनः पर्युपासते। हाँ। ब्रह्माग्नाव अपरे यज्ञम यज्ञेन एव उपजुह्वति। तो ये यज्ञ की जो विधि है, यज्ञ का मतलब भगवान के लिए कार्य करना, कृष्ण के लिए कार्य करना। तो इसको अलग अलग प्रकार के लोग अलग अलग तरीके से करते हैं। तो कल हम लोग चर्चा किए कि एक तो कुछ लोग होते हैं जो भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए, देवताओं की संतुष्टि के लिए कार्य करते हैं। और कुछ होते हैं जो इम्पर्सनलिस्ट, भौतिक भोग कर से के फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, तो वो भौतिक भोग से मुक्त होना चाहते हैं और ब्रह्म में विलीन होने के लिए वो लोग यज्ञ करते हैं। तो अलग अलग उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जो यज्ञ की विधियां हैं वो भी अलग अलग होती हैं। हाँ, तो ये हम लोग कल चर्चा किए थे कि किस प्रकार के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अलग अलग प्रकार के जो योगी होते हैं वो किस किस तरीके से यज्ञ करते हैं। तो 25 नंबर श्लोक में डिस्कस किए। 26 नंबर में फिर चर्चा किए कि ब्रह्मचारी और गृहस्थ वो कैसे यज्ञ करते हैं। तो ब्रह्मचारी जो होते हैं अपने हियरिंग प्रोसेस, श्रोत्र आदीनि इंद्रियाणि अन्य संयम्या, उसको रिस्ट्रेन करके, यानी जो इंद्रियां हैं उसको संयमित करके और केवल कृष्ण संबंधित वार्ताओं को ही सुन करके और कृष्ण संबंधित कार्यों में ही भाग लेकर के इस प्रकार से यज्ञ परफॉर्म करते हैं। और लेकिन शब्द आदि विषयान अन्य इंद्रिया अग्निषु जुह्वति। लेकिन जो दूसरे होते हैं रेगुलेटेड हाउस होल्डर्स, तो वो अपने इंद्रियों को रेगुलेटेड वे में इस्तेमाल करके, यानी धर्म के अनुरूप इंद्रियों को इस्तेमाल करके यज्ञ को परफॉर्म करते हैं। तो इस प्रकार से, लेकिन दोनों का उद्देश्य क्या है कि अंततः कृष्ण भावना भावित होना, आध्यात्मिक मार्ग में प्रवृत्ति प्रगति करना। तो अलग अलग मार्ग कुल मिला के यहाँ पे इन श्लोकों में 25 26 नंबर कल के श्लोक में, और आगे आने वाले कुछ दो तीन और श्लोकों में 27 नंबर में भी और 28 नंबर भी और 29 नंबर, ये तीन, आ, हाँ तीन श्लोक और हैं, 27 28 29 और 25 26। तो इन 5 श्लोकों में भगवान कृष्ण वर्णन कर रहे हैं कि अलग अलग प्रकार की मानसिकता या अलग अलग प्रकार के स्वभाव या अलग अलग स्थिति में रहते हुए अलग अलग वर्ण या आश्रम में रहने वाले जो लोग होते हैं और उनके भिन्न भिन्न प्रकार के उद्देश्य होते हैं, उनको पूर्ति करने के लिए अलग अलग प्रकार के यज्ञ करते हैं। तो यज्ञ मतलब कि आध्यात्मिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो कार्य किया जाता है, शास्त्र विधि के अनुसार जो किया जाता है कार्य, उसको यज्ञ बोलते हैं। लेकिन सारे जितने भी विधि दिए हुए हैं, जितने भी प्रकार हैं, उन सब का मूल उद्देश्य क्या है कि फाइनली व्यक्ति को कृष्ण भावना भावित बनाना है। ये अंतिम लक्ष्य होता है। जैसे उदाहरण के लिए कि कोई जो है इंजीनियरिंग करता है, कोई मेडिकल साइंस पढ़ता है, कोई लॉ करता है
या कोई अलग अलग आर्ट्स करता है, कॉमर्स करता है, सीए करता है, जिस प्रकार के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ नॉलेज होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, तो उनको यज्ञ के समान बोल सकते हैं। लेकिन जो मूल उद्देश्य है अल्टीमेटली वो क्या है, कि व्यक्ति इस प्रकार के एजुकेशन को प्राप्त करके अपने पैरों पे खड़ा हो सके, यानी समाज के प्रति कुछ कंट्रीब्यूशन कर सके, और अपने खुद अपना तथा अपने परिवार वालों का और समाज के लिए जो है सहयोग दे कर सके, पालन पोषण कर सके। ये मुख्य उद्देश्य होता है। अब तरीके अलग अलग होते हैं, तो इसीलिए ये आगे भगवान बताएंगे कि इस मुख्य उद्देश्य को अगर कोई प्राप्त नहीं करता है, तो फिर वो वास्तव में पूर्ण लाभ नहीं ले पाएगा यज्ञ करने का। हाँ। तो अब नेक्स्ट 3 श्लोक और हैं इसमें, और 2-3 प्रकार बता रहे हैं भगवान। तो 27 नंबर श्लोक में बोल रहे हैं, सर्वाणि इंद्रिया कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम्य योगाग्नौ जुह्वति ज्ञान दीपिते। Others who are interested in achieving self-realization through control of the mind and senses offer the functions of all the senses and of the life breath as oblations into the fire of the controlled mind। तो पिछले श्लोक में भगवान कर्म योग के द्वारा यज्ञ की विधि बताए। कौन से श्लोक में? 25 नंबर श्लोक में। कर्म योग, देवताओं के लिए यज्ञ, जिसमें वो भी आता है। और साथ में ज्ञान योग, जो इम्पर्सनलिस्ट ब्रह्मवादी होते हैं वो कैसे करते हैं उसका वर्णन किए। अब भगवान यहाँ पे जो है अष्टांग योग, ध्यान योग के तरीके से बता रहे हैं कि वो किस प्रकार से यज्ञ को संपन्न करके आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करते हैं, या वो आध्यात्मिक स्तर की तरफ प्रगति करते हैं। इसमें बता रहे हैं अन्य अदर्स, others who are interested in achieving self realization through control of the mind and senses। अपने मन और इंद्रियों को संयमित करके जो आत्म साक्षात्कार प्राप्त करते हैं, तो वो लोग यज्ञ किस प्रकार से करते हैं? दे ऑफर द फंक्शंस ऑफ ऑल द सेंसेस एंड ऑफ द लाइफ ब्रेथ एज oblations into the fire of the control mind। वो अपने इंद्रियों के कार्यों को जो है नियमित, संयमित मन की तरफ के फायर में उसको ऑब्लेशन डालते हैं, यानी सेक्रीफाइस यज्ञ करते हैं। तो तात्पर्य प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, द योगा सिस्टम कंसीव्ड बाय पतंजलि इज रेफर्ड टू हियर इन। पतंजलि का जो योग योग सिस्टम है, उसको यहाँ पे भगवान वर्णन कर रहे हैं। इन द योग सूत्र ऑफ पतंजलि द सोल इज कॉल्ड प्रत्यग आत्मा एंड पराग आत्मा। 2 प्रकार के जीवात्माएं हो सकते हैं पतंजलि सूत्रों के अनुसार। एज लॉन्ग एज द सोल इज अटैच्ड टू सेंस enjoyment इट इज कॉल्ड पराग आत्मा। But as soon as the same soul becomes detached from such sense enjoyment, it is called Pratyagatma. The soul is subjected to the influence functions of the 10 kinds of air at work within the body, and this is perceived through the breathing system. The Patanjali system of yoga instructs one on how to control the functions of the body's air in a technical manner, so that ultimately all the functions of the air within become favorable for purifying the soul of material attachment। According to this yoga system, Pratyek Atma is the ultimate goal. This Pratyek Atma is withdrawn from activities in matter. The senses interact with the sense objects like the ear for hearing, eyes for seeing, nose for smelling, tongue for tasting, hand for touching, and all of them are thus engaged in activities outside the self. They are called the functions of the Pran Vayu. The Apan Vayu goes downwards. Vayan Vayu acts to shrink and expand. Saman Vayu adjusts equilibrium. Udan Vayu goes upwards. And when one is enlightened, one engages all these in searching for self-realization। तो ये काफी टेक्निकल है। पतंजलि योग सूत्र को बता रहे हैं भगवान यहाँ पे, कि आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने के लिए कुछ लोग ये तरीके से यज्ञ करते हैं। तो कहने का मतलब है कि अलग अलग तरीके, जो व्यक्ति जो जिस प्रकार के यज्ञ करने के लिए इंक्लाइंड है, प्रवृत्ति है, जैसे कोई स्टूडेंट होता है, तो मुख्य उद्देश्य तो ये है कि वो अपने पैरों पे खड़ा हो जाए और खुद का पालन पोषण कर सके, समाज में कुछ कंट्रीब्यूशन कर सके। अब वो उसके ऊपर निर्भर करता है कि वो किस
प्रकार की पढ़ाई करने के लिए इंक्लाइंड है, कैसी उसकी प्रवृत्ति है। हाँ। तो कुछ लोग पिछले श्लोक में, जो कुछ लोग अपने कर्म को सेक्रीफाइस कर सकते हैं, कर्म के द्वारा कर्म प्रेरित होते हैं। हाँ। तो वो लोग कर्म योग करते हैं, देवताओं के लिए कर्म करते हैं, यज्ञ करते हैं, या भगवान के लिए भी करते हैं। तो उसमें वो अपने जो पोजीशंस होते हैं, जो उनकी संपत्ति होती है, संसाधन होते हैं, उसका इस्तेमाल करके वो सेक्रीफाइस करते हैं या यज्ञ विधि में इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोगों के पास बुद्धि होती है, तो वो लोग ज्ञानी या इम्पर्सनलिस्ट, निराकारवादी बन करके जो है हियरिंग शास्त्र के ऊपर स्पेकुलेशन करते हैं, मेंटल स्पेकुलेशन जिसको बोलते हैं, या विचार करते हैं, विचार विमर्श करते हैं, और इसके द्वारा वो इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि हम ये शरीर नहीं आत्मा है, ब्रह्म की स्थिति को प्राप्त करना चाहते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो अपने मन और इंद्रियों को संयमित कर सकते हैं, इसके लिए वो प्रवृत्त होते हैं। तो मन और इंद्रियां, ये जो है हमारे शरीर में जो 5 प्रकार की वायु होती है उससे संबंधित होता है। कोई अपने मन और इंद्रियों को संयमित करना चाहता है, तो अगर वो ये पतंजलि योग सूत्रों का इस्तेमाल करेगा, तो ये मैकेनिकल प्रोसेस है, तो इस मैकेनिकल प्रोसेस से भी कुछ हद तक व्यक्ति मन और इंद्रियों को संयमित कर पाता है। लेकिन ये वास्तव में उनके लिए है जो लोग डायरेक्ट प्रोसेस नहीं ले सकते हैं। हाँ, इसलिए उनके लिए मैकेनिकल प्रोसेस दिया गया है, या एटलीस्ट किसी तरीके से तो मन और इंद्रियों को संयमित तो करें। बट ये आर्टिफिशियल होता है, ये परफेक्ट तरीका नहीं है अपने माइंड और सेंसेस को कंट्रोल करने का। ये आर्टिफिशियल वे ऑफ कंट्रोलिंग द माइंड एंड सेंसेस है। लेकिन ये भी वर्क करता है कुछ समय के लिए, क्योंकि जब अगर कोई इस प्रकार के इसमें योग सिस्टम पे परफेक्ट होता है, तो मन और इंद्रियां जब संयमित हो जाते हैं, तो वो फिर अपने मन और इंद्रियों को फिर ब्रह्म के लिए फोकस कर सकता है, और फिर वहां से वो और आगे बढ़ता है और साक्षात्कार को प्राप्त कर सकता है। फिर साक्षात्कार प्राप्त करके वो जब इस स्थिति पे पहुंचता है कि मैं ब्रह्म हूँ, और फिर फर्दर जब साक्षात्कार प्राप्त करता है और एडवांसमेंट करता है, तो वो जान पाता है कि ब्रह्म भी 2 प्रकार के होते हैं, परम ब्रह्म होते हैं और एक ब्रह्म होते हैं, परमात्मा और आत्मा। और जब वो फर्दर प्रोग्रेस करता है, तो फिर वो अपने आप अपने वही मन और इंद्रियों को, जिसको आर्टिफिशियल तरीके से मैकेनिकल प्रोसेस के थ्रू संयमित करने का प्रयास किया, तो अब साक्षात्कार प्राप्त करने के बाद वो अपने मन और इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाता है। तो ये काफी एक लंबा प्रोसेस है ना। ये ऐसा समझ लीजिए जैसा सरल भाषा में बोलते हैं कि कान को पकड़ना है तो डायरेक्ट पकड़ लो, या ऐसे कुछ लोग घुमा के पकड़ते हैं, है ना। तो कुछ लोग डायरेक्ट नहीं पकड़ सकते हैं कुछ कारणवश, तो फिर शास्त्र में ये दूसरी विधि भी दी है कि चलो भाई आप पीछे से घुमा के तो पकड़ो, पकड़ो तो सही, कान तक पहुंचो तो सही। तो ये विधि उस प्रकार की है। तो डायरेक्ट विधि क्या है? अभी डायरेक्ट फाइनल कंक्लूजन ये है कि व्यक्ति ये समझे, इस साक्षात्कार पे पहुंचे कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। और परफेक्शन ऑफ इसका परफेक्शन है कि ये समझना कि हम भगवान के दास हैं, तो भगवान की सेवा करना, ये फाइनल कंक्लूजन है। हाँ, लेकिन डायरेक्ट अभी भौतिक स्थिति में फंसे होने के कारण लोग नहीं कर पाते हैं, तो ये इनडायरेक्ट मेथड दिया गया है। लेकिन जो कर सकते हैं, तो परफेक्शन, ये योग शास्त्रों में ध्यान योग में परफेक्शन सिद्धि प्राप्त करने के बाद जो कार्य करना है, तो उसको अभी से करना चालू कर देना चाहिए। यानी अभी से ही अगर कोई, क्योंकि ये पतंजलि योग सूत्रों का उद्देश्य है कि व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों को कंट्रोल करके आत्म साक्षात्कार तक पहुंचता है। तो वो उतना भटकने की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई भक्त है, भक्ति मार्ग को स्वीकार कर लेता है, तो उसके मन और इंद्रियां भले ही असंयमित हों अभी, उसको डायरेक्ट कृष्ण की सेवा में लगाने से उसको ऑटोमेटिकली वो फल मिल जाएगा। हाँ, बट फिर भी भगवान, क्योंकि यहाँ पे दिव्य ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं, तो इसलिए ये अलग अलग जो प्रोसेस है, विधियां हैं, भगवान उसका वर्णन जरूर कर रहे हैं। हाँ। लेकिन यहाँ पे ध्यान रहना चाहिए स्पष्ट रूप में, कुछ लोग बोलते हैं कि देखो गीता में तो भगवान कृष्ण ने ध्यान योग भी बोला है, ज्ञान योग भी बोला है, कर्म योग भी बोला है, और भक्ति योग भी बोला है। तो आपको भक्ति योग पसंद है तो आप भक्ति योग करिए, और कर्म ध्यान योग भी तो है ना। हाँ, लेकिन ये समझना जरूरी है कि भगवान ने अलग अलग प्रकार की चीजें दी हैं, लेकिन क्यों दी है ये भी जानना जरूरी है। तो ज्ञान योग और ये जो पतंजलि योग सिस्टम है, ये उनके लिए भगवान दे रहे हैं, ये भी एक मेथड है साक्षात्कार प्राप्त करने का। लेकिन इसमें बहुत लंबा प्रोसेस लगता है। ये उनके लिए है जो डायरेक्ट कान नहीं पकड़ सकते हैं। हाँ। तो जो डायरेक्ट भक्ति योग नहीं कर सकते किसी कारणवश,
तो वो उनके लिए दिया गया है। या दूसरे शब्दों में बोलें, जैसा हमने लास्ट टाइम चर्चा किया था कि भगवान ध्यान योग ज्ञान योग की चर्चा कर रहे हैं गीता में, ये समझाने के लिए कि ये क्यों नहीं करना चाहिए अभी की स्थिति में, एट प्रेजेंट कलयुग में क्यों नहीं करना चाहिए। हाँ, इसी चीज को यहाँ पे तो एक श्लोक में भगवान जस्ट वर्णन कर रहे हैं, इसी को फिर विस्तार से रिकमेंड करेंगे अर्जुन को छठे अध्याय में, क्योंकि भगवान को मालूम है कि चौथे अध्याय में मैंने बोल दिया ये ध्यान योग के माध्यम से भी आप कर सकते हैं, इसके द्वारा भी साक्षात्कार प्राप्त करेंगे, फिर फाइनली जाके भगवान का भक्ति ही करना है। तो कुछ लोग प्रेरित हो जाएंगे और करने लग जाएंगे, तो भगवान खुद ही जो है अर्जुन को छठे अध्याय में प्रेरणा देंगे कि अर्जुन तुम ध्यान योग क्यों नहीं करते हो, करो। तो अर्जुन के माध्यम से भगवान मना करवा देंगे, रिजेक्ट करवा देंगे इस प्रोसेस को, अर्जुन खुद रिजेक्ट कर देंगे। अर्जुन बोलेंगे कि भगवान ये जो आप बता रहे हैं सिस्टम ऑफ योगा ये बहुत अच्छा है, बहुत परफेक्ट है, हाँ, लेकिन ये हमसे नहीं हो पाएगा। अर्जुन हाथ खड़ा कर देते हैं, बोलते हैं, मेरे से नहीं हो पाएगा। तो भगवान पूछे क्यों नहीं हो पाएगा। अर्जुन बोलते हैं ये जो ध्यान योग सिस्टम है ये सब करने के लिए बहुत फोकस्ड माइंड चाहिए। मेरा माइंड उतना फोकस्ड नहीं है, चंचलम ही मना कृष्ण, मेरा मन बहुत चंचल है, मैं अपने चंचल मन को नियंत्रित नहीं कर सकता हूँ, तो इसलिए मेरे से ये सब नहीं हो पाएगा, आप मेरे लिए जो प्रैक्टिकल है वो बताइए। तब भगवान फिर सातवें अध्याय से प्रारंभ करते हैं भक्ति योग। इसलिए सातवां अध्याय से लेकर के 12 अध्याय, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये 6 अध्याय जो हैं ये बीच के हैं, और ये भक्ति योग को डिस्क्राइब करते हैं, और स्पेशली इसमें इनका जो बीच में है सैंडविच की तरह समझ लीजिए, इसके भी जो बीच में है 9वां अध्याय, वो बड़ा विशेष है। उसमें तो एक तरह से पूरा कंक्लूजन ही भगवान देते हैं, फाइनली आखिरी श्लोक में जा करके बताते हैं अर्जुन को कि ये करना चाहिए। तो इसलिए ये हमको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो खैर यहाँ पे भगवान चर्चा कर रहे हैं तो हम लोग उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं कि अलग अलग जो जितनी भी विधियां हैं शास्त्रों में, उन सब का मूल उद्देश्य क्या है कि फाइनली व्यक्ति को उस भगवत साक्षात्कार साक्षात्कार प्राप्त करके कृष्ण की सेवा में लगना है। तो ये अलग तरीके, तो ये इसमें यहाँ पे पतंजलि योग सिस्टम के द्वारा बताया जा रहा है, जिसमें व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों को हर प्रकार के इंद्रिय तृप्ति की भावना से मुक्त करता है, और योग आसनों के माध्यम से जो 5 प्रकार की वायु है उसको कंट्रोल करता है, और उसके द्वारा मन और इंद्रियों को संयमित कर लेता है। और फिर इसके बाद जो है हठ योगा सिस्टम, ध्यान योगा सिस्टम चालू होता है, तो वहां पे परफेक्शन में जाके ध्यान धारणा समाधि समाधि के स्तर पे जा करके वो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करता है। तो ये प्रोसेस है जो कि बहुत लंबा प्रोसेस है, ये इतना आसान नहीं है ना, ये कि कोई भी इस कलयुग में इसको कर सके। आज जो लोग योगा करते हैं, योगा एक्सरसाइज करते हैं, वो बस केवल दिखावटी रह गए हैं, उसका वो बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं। क्यों? क्योंकि पतंजलि यहाँ पे पतंजलि योग सूत्रों में स्पष्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2 प्रकार की आत्मा होते हैं, पराग आत्मा और प्रत्यग आत्मा। पराग आत्मा मतलब जो इंद्र तृप्ति करने करने की जिनके अंदर इच्छा है, और प्रत्यग आत्मा मतलब जो कि इंद्र तृप्ति से की भावना से मुक्त होते हैं। तो योग सूत्र, पतंजलि की योग सूत्र का उद्देश्य है कि पराग आत्मा को प्रत्यग आत्मा बनाना, यानी इंद्रिय संयमित करना सिखाना। लेकिन आजकल लोग योगा करते हैं, योगा क्लासेस करते हैं, और जैसे योगा करके निकलते हैं थोड़ा हेल्थ अच्छा हो जाता है, फिर वापस इंद्र तृप्ति में लग जाते हैं और दबा के इंद्र तृप्ति करते हैं। लोग इनफैक्ट लोग जो योगा योगा करते भी हैं उसका उद्देश्य भी यही रहता है, किसी का उद्देश्य ये नहीं रहता है कि अपने मन और इंद्रियों को संयमित करना है, कंट्रोल करना है। इस उद्देश्य से बहुत कम ही लोग होंगे जो योगा करते होंगे। ज्यादातर लोग योगा आसना इसलिए करते हैं ताकि उनके शरीर में जो तकलीफ है, बीमारी है, वो नष्ट हो जाए, और बीमारी नष्ट हो जाएगी, शरीर हेल्दी हो जाएगा, तो फिर अच्छे से जीवन जी सकेंगे, सुखी जीवन जी सकेंगे। और सुखी जीवन का अर्थ क्या है? इंद्र तृप्ति कर सकेंगे अच्छे से। तो इस उद्देश्य से जो लोग करते हैं तो वो वास्तव में इन द बिगिनिंग स्टेप वो लोग फेल हो गए योग है योग वाले में। तो देर इज नो क्वेश्चन ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। इसलिए यहाँ पे भगवान इस योगा सिस्टम में ये बड़ा पहले लाइन में बोल रहे हैं स्पष्ट, अदर्स हु आर इंटरेस्टेड इन अचीविंग सेल्फ रियलाइजेशन, जो आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने के लिए इच्छुक हैं वो लोग जब इस प्रकार से पतंजलि योगा सिस्टम को करेंगे तब वो जाकर परफेक्शन हासिल कर सकते हैं, असली असली फल प्राप्त कर सकते हैं, ना कि वो लोग जो दिखावटी रूप से योगा करते हैं लेकिन जिनका कोई इंटरेस्ट नहीं होता आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने का।
उनका वो इंटरेस्ट केवल इंद्रिय तृप्ति करने का होता है, तो बस केवल एक दिखावा होता है। फिर आगे वर्णन कर रहे हैं, द्रव्य यज्ञास तपो यज्ञ योग यज्ञास तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतयः संसित व्रतः। सो हैविंग 28, हम लोग कौन सा श्लोक कर रहे थे, ओके हाँ, 28। So having accepted strict vows, some become enlightened by sacrificing their possessions, and others by performing severe austerities, by practicing the yoga of eightfold mysticism, or by studying the Vedas to advance in transcendental knowledge। हाँ, तो ये भगवान अभी तक जो चार प्रकार के लोग जो चार अलग भिन्न भिन्न प्रकार के यज्ञ करते हैं, तो वो उसका इस श्लोक में सार रूप में वर्णन कर दिए हैं। इस प्रकार से स्ट्रिक्ट वाउस को पालन करके कुछ लोग द्रव्य यज्ञ करते हैं। द्रव्य यज्ञ में मतलब कर्म योग, जो है कि अपने जो पोजिशंस हैं, द्रव्य हैं, वस्तुएं हैं, उसका इस्तेमाल करके कर्म करते हैं। हाँ, देवताओं की प्रसन्नता के लिए यज्ञ वगैरह ये सब करते हैं। तो कुछ लोग द्रव्य यज्ञ करते हैं, हैविंग एक्सेप्टेड स्ट्रिक्ट वाउ, सम बिकम इनलाइटेंड। और ये सब का उद्देश्य क्या है, दे बिकम इनलाइटेंड मतलब वो दिव्य ज्ञान को प्राप्त करते हैं, जो स्ट्रिक्टली इसको शास्त्र विधि के अनुसार करते हैं। तो कुछ लोग द्रव्य यज्ञ करते हैं, कुछ लोग तप यज्ञ करते हैं, ऑस्टेरिटीज परफॉर्म करते हैं। हाँ, और कुछ लोग ध्यान यज्ञ करते हैं, ध्यान योग, योग ऑफ एट फोल्ड मिस्टिसिज्म करते हैं, योग यज्ञ जिसको बोला जाता है। और तथा परे स्वाध्याय या ज्ञान यज्ञ, जो लोग वेदांत और उपनिषद के ऊपर विचार विमर्श करते हैं, तो वो ज्ञान यज्ञ करते हैं। हाँ, इस प्रकार से यतया समसित व्रतः। तो समसित व्रतः मतलब जो शास्त्र में बताए हुए तरीके हैं और उद्देश्य है, उसको ध्यान में रखते हुए, हाँ, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो व्रत लेकर के इन चारों में से कोई भी यज्ञ करते हैं। द्रव्य यज्ञ करते हैं अपने अपने इंक्लिनेशन के अनुसार, हर कोई तपो यज्ञ, योग यज्ञ, स्वाध्याय या ज्ञान यज्ञ नहीं कर सकता है, द्रव्य यज्ञ है। तो जिसका जो इंक्लिनेशन है, इन चारों में से कोई भी यज्ञ को स्वीकार करके, यज्ञ विधि को स्वीकार करके शास्त्र के अनुसार अगर करता है, तो फाइनल कंक्लूजन कहाँ पहुंचता है वो, यतयः। यतयः मतलब इनलाइटनमेंट, इनलाइटन पर्सन। हाँ, हाँ। तो आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करता है, दैट मीन्स कि वो साक्षात्कार को प्राप्त करता है कि मैं, हम ये शरीर नहीं, आत्मा है। और इसके बाद फिर बाकी आगे का कार्य चालू होता है, तो वो धीरे धीरे फिर भक्ति योग में जाते हैं। सो इसका तात्पर्य पढ़ दे, these sacrifices may be fitted into various divisions. There are persons who are sacrificing their possessions in the form of various kinds of charities. In India, the rich mercantile community of princely orders open various kinds of charitable institutions like Dharmasala, Annakshetra, Tithisala, Anathalaya and Vidyapith। तो यहाँ से चालू होता है जो द्रव्य यज्ञ है। द्रव्य यज्ञ इज द बिगिनिंग, जो पहला स्तर का यज्ञ है जो हेल्प करता है, वो द्रव्य यज्ञ है। और द्रव्य यज्ञ में लोग चैरिटी इंस्टीट्यूशंस खोलते हैं, तो धीरे धीरे फिर वो लोग प्रगति करते हैं। इन अदर कंट्रीज टू, there are many hospitals, old age homes, similar charitable foundations meant for distributing food, education, medical treatment free to the poor. All these charitable activities are called द्रव्यमय यज्ञ। हाँ, यानी अपने द्रव्य मतलब अपने संसाधनों का सेक्रीफाइस करते हैं फॉर सम गुड कॉज। तो सेक्रीफाइस है, तो उसके परिणाम स्वरूप वो धीरे धीरे ग्रो करते हैं, इनलाइटनमेंट की तरफ जाते हैं। इससे एटलीस्ट उनके अंदर ये, भले ही ये हालांकि भौतिक कार्य है, भौतिक कार्य भी है, लेकिन कोई व्यक्ति जो भौतिक चेतना में फंसा हुआ है, तो वो इमीडिएटली आध्यात्मिक चेतना में नहीं आ सकता है, या आध्यात्मिक कार्य को स्वीकार करने नहीं कर पाता है। तो भौतिक जगत में भी भौतिक कार्य को करते हुए भी जब इस प्रकार की चैरिटी करता है, एटलीस्ट उसमें सेक्रीफाइस है, वो त्याग कर रहा है। तो इससे वो जो ग्रॉस सेंस एंजॉयमेंट है, हाँ, स्थूल इंद्र तृप्ति, अपने खुद की इंद्र तृप्ति करने का जो भाव है, उसको त्याग पाता है और उससे ऊपर उठ पाता है, सेल्फलेसनेस की तरफ आगे बढ़ता है, तो जो कि हेल्पफुल होता है आगे बढ़ने में। तो इसलिए इसको द्रव्यमय यज्ञ बोला गया है। There are others who, for higher elevation in life or promotion to higher planets within the universe, voluntarily accept many kinds of austerities such as Chandrayaan and Chaturmasya। कुछ लोग और आगे प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो लोग तपस्या करते हैं, चातुर्मास्य व्रत वगैरह, चंद्रायन व्रत वगैरह रखते हैं।
These processes entail severe vows for conducting life under certain rigid rules. For example, under the Chaturmasya vow, the candidate does not stay for 4 months during the year, July to October. He does not eat certain foods, does not eat twice in a day, or does not leave home. Such sacrifice of the comforts of life is called Tapomaya Yajna. There are still others who engage themselves in different kinds of mystic yogas, like the Patanjali system for merging into the existence of the Absolute, or Hatha Yoga or Ashtanga Yoga for particular perfections, and some travel to all the sanctified places of pilgrimage. All these practices are called yoga yajna, sacrifice for a certain type of perfection in the material world. And there are others who engage themselves in the studies of different Vedic literature, specifically the Upanishads and Vedanta Sutras or the Sankhya philosophy. All of these are called Swadhyaya Yajna or engagement in sacrifice of studies. All these yogis are faithfully engaged in different types of sacrifice and are seeking a higher status of life. Krishna consciousness, however, is different from these because it is the direct service of the Supreme Lord. Krishna consciousness cannot be attained by any one of the above mentioned types of sacrifice, but can be attained only by the mercy of the Lord and his bona fide devotees. Therefore, Krishna consciousness is transcendental. तो ये कंक्लूजन प्रभुपाद जी दिए, ये हम लोग ऑलरेडी चर्चा कर लिए कि ये चार प्रकार के अलग अलग यज्ञ हैं जो डायरेक्ट कृष्ण कॉन्शियसनेस नहीं कर सकते हैं, तो एटलीस्ट वो भौतिक चेतना से धीरे धीरे ऊपर उठे, तो ये सब प्रोविजन यहाँ पे बनाया गया है। और ये भौतिक स्तर पे ही ये सारी चीजें होती हैं, लेकिन भौतिक स्तर पे होने पे भी वो हेल्पफुल होता है व्यक्ति को जो है इंद्र तृप्ति की भावनाओं से मुक्त होने के लिए, जो कि फाइनली फिर वो आत्म साक्षात्कार के तरफ बढ़ सकता है। लेकिन जो कृष्ण कॉन्शियसनेस है, कृष्ण भावना अमृत है, वो डायरेक्ट कृष्ण की सेवा है, इसलिए वो भौतिक भी नहीं है, वो इन सब से ट्रांसेंडेंटल है, परे है। ओके, तो इसी के साथ यहीं पे विराम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। किसी वक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। ठीक है, तो अभी जो चौथा। हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। हरे प्रभु कृष्ण। जी, क्वेश्चन तो है पर थोड़ा सा हो सकता है हम सही से मतलब नहीं पूछ पाए, तो आप कोशिश करिएगा समझने में। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर किसी के पास प्रभु जी भौतिक ज्ञान है तो वो भौतिक लाभ के पीछे भागे तो थोड़ा ठीक लगता है। लेकिन अगर किसी के पास आध्यात्मिक जो वास्तविक आध्यात्मिक ज्ञान है, मतलब कृष्ण का जो ज्ञान है, तो भी अगर वो भौतिक लाभ की इच्छा कर रहा है, तो इसका मतलब तो तो यही है इसका ना कि मतलब वो। ये है कि आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, आध्यात्मिक इंफॉर्मेशन है बस। वो ज्ञान का भी साक्षात्कार नहीं है, तो उसमें समय लगता है, कोई दिक्कत नहीं। वो धीरे धीरे वो जो है व्यक्ति प्रगति करते हैं, जैसे क्योंकि साधना भी करते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान तो लिए हैं, साधना में भी लगे हुए हैं, तो साधना करने से धीरे धीरे फिर कृष्ण और भक्तों की कृपा से वो आध्यात्मिक ज्ञान का साक्षात्कार होता है, तो फिर हृदय से सारी भौतिक इच्छाएं भी चली जाती हैं, तो उसमें कोई हाँ दिक्कत नहीं। हाँ, तो प्रभु जी जैसे कुछ प्रोफेसर्स प्रोफेसर्स हैं मेरे यहाँ, वो ऐसे बोलने लगते हैं कि मतलब मेरा थोड़ा वेट भी कम है उस हिसाब से, मतलब तो मुझसे कहने लगते हैं कि अगर भौतिक सॉरी अगर आध्यात्मिक ज्ञान से ही सॉरी एक सेकंड, अगर आध्यात्मिक ज्ञान से आध्यात्मिक लाभ ही मिल रहा है तो फिर इसका क्या मतलब है, इसकी तो फिजूल का हुआ। लेकिन अगर आध्यात्मिक ज्ञान से हम वो भौतिक सब लाभ नेगलेक्ट करना कर चाहिए। सकते हैं, लोग तो तो रिप्लाई टॉन्ट नहीं करने करना के लिए चाहिए ना। नेगलेक्ट करिए बस, वो लोग मैं जस्ट वही टॉन्ट करने करती के लिए हूँ। बोलते हैं। डोंट मैं वरी। कहती हूँ ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ। ओके। हरे कृष्णा, थैंक यू। हरे कृष्णा। ठीक है, तो अभी समय हो गया है।